तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। माय नेम इज़ ब्रिजेश सुनी। आई एम द फाउंडर ऑफ डिजिटल ब्रिजेश। एंड आज हम लोग वेबिनार कर रहे हैं मिस्टर अनिल अग्रवाल के साथ। सो अनिल सर जो है एक ब्लॉगर है, एक एसईओ है, अफिलिएट मार्केटर है। एंड जो एक ब्लॉगर पैशन नाम का ब्लॉग है, उनके थ्रू वो ब्लॉगिंग करते हैं, अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। एंड सर, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने हमारे ऑडियंस के लिए सर टाइम निकाला। तो आज हम जो सेशन कर रहे हैं वो बेसिकली इंपॉर्टेंट है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। नाउ वाई कीवर्ड रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, पहले तो मैं आपको थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। बिकॉज वेन एवर वी सर्च समथिंग ऑन गूगल, तो वहां पे जो वेबसाइट्स की रैंकिंग टॉप पेजेस पे आती है, सो फॉर दैट कीवर्ड रिसर्च इज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम हमारी वेबसाइट को टॉप पेजेस के अंदर रैंक करवा सके, वहां पे हम ट्रैफिक ड्राइव करवा सके। तो इसीलिए हम लोग कीवर्ड रिसर्च करते हैं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड्स रहते हैं, तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कीवर्ड रिसर्च करते हैं। एंड कीवर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि जहां पे हम हमारी वेबसाइट को गूगल में या डिफरेंट डिफरेंट जो सर्च इंजिन है वहां पे हम रैंक करवा सकते, राइट। तो इसी के ऊपर आज का हमारा पूरा वेबिनार रहेगा कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, व्हाई कीवर्ड रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, एंड किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। सो सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपने बिजी शेड्यूल्स में से सर हमारे लिए टाइम निकाला। तो आई स्टार्ट विद दी अनिल सर, आपके छोटे से इंट्रोडक्शन से। बिकॉज आपका जो जर्नी सो फार रहा है, आपने कैसे ये पूरा जर्नी स्टार्ट किया थ्रू ब्लॉगर्स पैशन एंड अफिलिएट मार्केटिंग। तो सर, क्या है आपका जर्नी? आई वांट टू नो कि ऑडियंस भी जान सके सर। या विजय, फर्स्ट सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस सेशन के लिए इनवाइट किया। मोस्ट और वेलकम सर। और जो मेरी अभी तक की जो जर्नी है, वो काफी आई वुड से लंबी जर्नी है। मतलब जैसे मैंने अपना जो कोर्स किया था वो एमसीए वाला, उसके बाद मतलब मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही थी, तो ओके। किसी कंपनी ने मुझे ऐसे एसईओ ट्रेनिंग रखा, तो वहां से मैंने एसईओ के बारे में मतलब कुछ पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया। उससे पहले मुझे नहीं पता था कि एसईओ नाम की कोई चीज भी होती है। तो जब ओके। वो विच इज जो मेरी अभी तक की जो जॉब रही थी, वो सारी एसईओ डोमेन में थी। तो मैंने लगभग 15 साल तक जॉब की है। और जो वाह। मेरा जो एक्सपीरियंस था, मतलब जो छोटी कंपनीज हैं, एजेंसीज हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की वेबसाइट्स हैं, ट्रैवल की वेबसाइट्स हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स हैं, तो डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स मतलब मैंने काम किया है। और मतलब स्टार्ट में वही जो कंपनी ने मुझे हायर किया था, एसईओ एग्जीक्यूटिव हायर किया था। और उसके बाद जैसे जैसे मेरा जो करियर की ग्रोथ हुई, उसके बाद मुझे बिगर रोल मिलना शुरू हुआ। तो लास्ट के आई वुड से 4-5 साल जो थे, उसमें मैं जितनी भी कंपनीज हैं उसमें उनका जो मेन जो एसईओ हेड है या एसईओ मैनेजर है, उस टाइप की मतलब जो प्रोफाइल है उसको मैं देखता था। ऑसम तो सर, ऑसम। तो 15 इयर्स जॉब किया। उसके बाद मतलब मुझे लग रहा था कि साइड बाय साइड में ब्लॉग पैशन चला ही रहा था, लेकिन जॉब, फैमिली और फिर उसके बाद ब्लॉग, ये सब चीज़ें थोड़ा-सा मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो गया था। ट्रू। तो अल्टीमेटली फिर 2018 में मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूँगा, और फिर जो अपना जो ब्लॉगर पैशन डॉट कॉम ब्लॉग है, उस पे पूरा फोकस करूँगा। तो बस वही ग्रेट। सर, 2010 में ब्लॉग स्पेशल स्टार्ट किया, और 2019 में मैंने एक और ब्लॉग स्टार्ट किया, hostingmonks.com, क्योंकि मेरे पास लग रहा है थोड़ा-सा टाइम है। जॉब के ओके। साथ नहीं था, तो फिर मतलब मैं नहीं कुछ भी नया कर रहा था। अब मैंने होस्टिंग मॉन्क्स भी किया, तो अभी जस्ट 2 ब्लॉग्स पे मेन फोकस है, blogspecial.com और hostingmonks.com। ऑसम, ऑसम सर, थैंक यू सो मच फॉर दी जर्नी। ये काफी मोटिवेशनल जर्नी है कि कैसे हसल करके आपने 15 साल जॉब की एंड देन आफ्टर यू स्विच टू योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। सो सर, इट्स अ रियली मोटिवेशनल जर्नी एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी सीख है फॉर दी न्यूबीज जो अभी स्टार्टअप्स कर रहे हैं। सो आई थिंक व्हाट आई बिलीव, एंड जो आपकी जर्नी से हमने सीखा है सर, कि जितना हो सके उतना लंबा टाइम अगर आप जॉब करते हो, सो आई थिंक इट्स अ बेस्ट एक्सपीरियंस कि आप वहां से काफी सारी चीजें नई नई भी सीख सकते हो। एंड मीन वाइल आप स्टार्टिंग से अपना थोड़ा पार्ट टाइम वर्क है या अपना ब्लॉगिंग है, तो आप ऑफिस आवर्स के बाद 2-3 घंटे के अंदर वो भी कर सकते हो। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जर्नी। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर द शेयरिंग विथ अस। एंड नाउ आई लाइक टू से सर कि आप, अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है, हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, व्हाई कीवर्ड रिसर्च इज इंपॉर्टेंट, राइट, तो हम उसको एक बार सर स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज गो अहेड सर, आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी। ओके, श्योर। तो मैं अपनी जो मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी कीवर्ड रिसर्च के अराउंड, तो मैं उसको शेयर कर देता हूँ। तो उससे हम स्टार्ट करते हैं। उसमें हम परफेक्ट। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ। जिस स्क्रीन विजिबल है? यस सर, आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके, चलो। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है कीवर्ड रिसर्च के बारे में। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना सीखना कि कैसे करना चाहिए, या फिर किस टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए, या फिर कैसे प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स फाइंड आउट करने चाहिए, कैसे इजी टू रैंक कीवर्ड्स फाइंड आउट करने चाहिए, या फिर कैसे हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स को आप मतलब निकाल सकते हैं गूगल में।
तो उन सब के अराउंड ये जो हमारा सेशन है, जिसमें कि मतलब जितने भी कीवर्ड रिसर्च के अराउंड जितने भी बेसिक आपके जो क्वेश्चंस हैं या जितने भी आपके डाउट्स हैं, वो सब हम आज क्लियर करने की कोशिश करेंगे अराउंड कीवर्ड रिसर्च इन टुडेज सेशन। तो सर हम ये भी कवर करेंगे कि हाउ टू फाइंड मनी मेकिंग कीवर्ड्स। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द अफिलिएट मार्केटर्स एंड द ब्लॉगर्स एज वेल। तो सर आप आई रिक्वेस्ट कि आप इस टॉपिक को भी कवर कीजिए कि हम मनी मेकिंग कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके श्योर। तो मतलब पैसे बनाने वाले कीवर्ड्स तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यस सर, डेफिनेटली वो तो मतलब सबके लिए एक वो है, मतलब बिना उसके बिना तो काम नहीं चल सकता। यस ओके ठीक है, हम एक बार स्टार्ट करते हैं जो प्रेजेंटेशन। यस सर प्लीज। ओके तो जो कुछ भी जो हम गूगल पे सर्च करते हैं, आपको आई थिंक पूरा विजिबल है ना, जो स्क्रीन है ना? यस सर, स्क्रीन इज कंप्लीटली विजिबल सर। ओके ठीक है, जो भी हम गूगल पे सर्च करते हैं उसको हम एक कीवर्ड बोलते हैं। वो कीवर्ड बोल सकते हैं या फिर कुछ भी सर्च टर्म बोल सकते हैं। तो आप कुछ भी सर्च कीजिए उसको एज ए मतलब एक कीवर्ड, हमने उसको एक नाम दे दिया कि उसका नाम कीवर्ड है। कुछ भी आपने सर्च किया, जैसे कि आपने सर्च किया हाउ टू लूज वेट, वो एक कीवर्ड है। या फिर आपने सर्च किया कि बाई ए स्मार्टफोन, कुछ भी आप जो सर्च करते हैं वो हम एक कीवर्ड बोल देते हैं। ओके उसके बाद जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है ना, वो कीवर्ड रिसर्च के अराउंड आती है, वो है सर्च इंटेंट। जो सर्च इंटेंट मतलब कि जो यूजर का मोटिव है किसी सर्च क्वेरी को डालने का गूगल में, वो क्या है, वो किस लिए डाल रहा है, उसका क्या मोटिव है। और अगर आपका कंटेंट उसका वो जो सर्च इंटेंट है या जो उसकी जो सोच है, अगर उसको मैच नहीं कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो आपकी वेबसाइट से बाउंस हो जाएगा। तो आपका जो कंटेंट है, आपकी जो ओवरऑल जो कंटेंट की जो स्ट्रेटजी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि उस इंटेंट को वो फुलफिल कर पाए। इवन आई वुड से जो उसका इंटेंट है वो फुलफिल करे, उसके अलावा अगर उसके कुछ और एडिशनल चीजें थी जो उसके दिमाग में जो उसने पूछी नहीं लेकिन उसको जानना है, तो वो भी आप उसके भी आंसर कर पाओ। मतलब जो उसने मांगा है उससे थोड़ा सा और एडिशनल दो, जो कि कहते हैं ना उसकी शायद रिक्वायरमेंट होगी। अगर मान लो आप कुछ टूल खरीद रहे हो या कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हो, तो मे बी आप प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हो, आप देखते हो कि यार उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, उसके क्या अल्टरनेटिव्स हैं, क्या उसमें सबसे बेस्ट चीजें हैं उसके बारे में। तो जो भी यूजर्स का इंटेंट है वो समझना बहुत जरूरी है। तो सर्च इंटेंट के जैसे कुछ एग्जांपल्स हम शेयर कर रहे हैं। जैसे पहला जो आपका जो सैंपल कह सकते हो, ये है एसईओ टूल्स। अगर कोई बंदा एसईओ टूल्स गूगल में सर्च कर रहा है, तो वहां पे हमें उसका इंटेंट इतना क्लियर नहीं है कि यार वो फ्री टूल ढूंढ रहा है, पे टूल ढूंढ रहा है, क्या ढूंढ रहा है मतलब, लेकिन उसको एसईओ टूल चाहिए। तो उस केस में जो भी आप उसको कंटेंट सजेस्ट करते हो, ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे आप केवल फ्री एसईओ टूल्स के बारे में मतलब आपका जो कंटेंट होगा, या फिर केवल पेड एसईओ टूल्स के बारे में कंटेंट होगा। तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना पड़ेगा जहां पे आप दोनों टाइप के कीवर्ड्स जो टूल्स हैं या एसईओ टूल्स हैं उनके बारे में बात करें। मतलब जहां पे आप फ्री एसईओ टूल्स भी, पेड एसईओ टूल्स भी, वो दोनों डालें, ताकि अगर उसने उसको फ्री एसईओ टूल्स चाहिए तो फ्री एसईओ टूल्स मिल जाएंगे, अगर उसको पेड एसईओ टूल्स चाहिए तो पेड एसईओ टूल्स मिल। तो यहाँ पे जब एसईओ टूल्स जब बंदा सर्च करा, तो वहां पे बहुत सारा गैस वर्क है, क्यों शायद पेड ढूंढ रहा होगा या फिर फ्री ढूंढ रहा होगा। लेकिन जब बंदा सर्च करा फ्री एसईओ टूल्स, उसका इंटेंट क्लियर है कि उसको केवल फ्री एसईओ टूल से ही मतलब है, उसको पेड एसईओ टूल्स नहीं चाहिए। तो उस केस में जो भी आपका कंटेंट आप क्रिएट करते हो, वो सारा फ्री एसईओ टूल्स के अराउंड ही होना चाहिए। जो भी आपकी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी आप वहाँ पे आपका जो कंटेंट डेवलप करते हो, वो केवल फ्री एसईओ टूल्स को इंक्लूड करते हैं वहाँ पे। उसके बाद जैसे नेक्स्ट है पेड एसईओ टूल्स। जब यूजर्स पेड एसईओ टूल्स या फिर प्रीमियम एसईओ टूल्स उस टाइप की चीजें डाल रहे हैं, तो उसका मतलब है कि उन्हें केवल पेड एसईओ टूल्स ही चाहिए, वो फ्री टूल्स नहीं चाहिए। शायद मे बी उनको नेक्स्ट मे बी पहले वो फ्री एसईओ टूल्स यूज करें, लेकिन उनसे वो हैप्पी नहीं है, तो इसलिए शायद वो बेटर सॉल्यूशन चाह रहे हैं। तो जो भी आपका जो कंटेंट क्रिएशन है या फिर जो एक आपकी ओवरऑल एसईओ स्ट्रेटजी है, वो पेड एसईओ टूल्स के अराउंड होने चाहिए। और जो लास्ट एग्जांपल है वो है बेस्ट एसईओ टूल्स। यहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा इंटेंट उसका इतना क्लियर नहीं है, बस उसको ये पता कि बेस्ट, पॉपुलर, टॉप, कि उसको जो भी आप सजेस्ट करें वो मतलब अच्छे टूल्स हों। तो वहां पे आप पेड टूल्स भी डाल सकते हो, फ्री टूल्स भी डाल सकते हो, कलेक्शन ऑफ मतलब दोनों का मिक्सअप भी कर सकते हो वहां पे। तो ये है मतलब कि आपको इंटेंट जो यूजर्स की क्वेरी है उसको समझना मतलब बहुत जरूरी है। सर मेरे को यहाँ पे एक क्वेश्चन करना था आपसे। जैसे भी हम यहाँ पे, वैसे तो एक्चुअल में हम लोग सर्च इंटेंट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, राइट, बट जैसे बात अभी ये एसईओ टूल्स की निकली है, तो व्हाट यू सजेस्ट अबाउट द शेयर्ड टूल्स जो मार्केट में बहुत से अवेलेबल है, जो हम होस्टिंग जैसे होती है वैसे शेयर्ड टूल्स भी आते हैं। तो सर वुड यू रिकमेंड और सजेस्ट टू गो विद द शेयर्ड टूल्स? आई थिंक आप जो ग्रुप बाय वाले टूल्स उसके बारे में बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, यस। ग्रुप बाय वाले टूल्स
रिसर्च के लिए अच्छे हैं, लेकिन जितने भी जो आपके पास ग्रुप वाले टूल्स है ना, वहाँ पे आप अपना प्रोजेक्ट सेव नहीं कर सकते, वहाँ पे यस, अपना हाँ, वेबसाइट का ऑडिट नहीं कर सकते। तो ओके, वहाँ पे आप जस्ट रिसर्च कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोचो कि आपकी कीवर्ड रैंकिंग की ट्रैकिंग वहाँ पे हो जाएगी, आपका एक पूरा प्रोजेक्ट मैनेज हो जाएगा, या फिर आप अपने पूरे बैकलिंक्स का ऑडिट कर पाओगे, या फिर वहाँ से ही आप अपनी रोबोट्स या वहाँ से ही आप अपना जो डिसअलाउड लिंक्स है, बैड बैकलिंक्स है, वो सब क्लीन अप कर पाओगे, वो सब नहीं होता। तो ओके, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं इन केस ऑफ जो आपके पास जो ग्रुप पाई वाले जो टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास मतलब फंड्स के इश्यूज हैं और आपको केवल कीवर्ड रिसर्च करना है, तो मे बी यू कैन गो फॉर दैट, जो ग्रुप वाई वाले जो आप बता रहे हैं उनके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक पूरा प्रोजेक्ट को डेडिकेटेडली मॉनिटर करना है, या फिर कहते हैं ना, आपकी अगर आप बोले कि आपकी जो एसईओ नीड्स हैं, जो सारी एसईओ नीड्स आपको बस उस टाइप के प्रोजेक्ट्स में या जो आपके ग्रुप वाई वाले टूल्स हैं वहां से फुलफिल नहीं होंगे। ओके, हाँ, उस केस में आपको कोई ना कोई टूल लेना पड़ेगा, चाहे आप एससीएमएस लें, एएचएफ लें, ऊपर सुजेस लें, लेकिन आपको कोई ना कोई तो टूल लेना पड़ेगा, उससे मेरा काम नहीं बनेगा। ओके। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर दी ये इन्फॉर्मेशन, बिकॉज आई थिंक बहुत से लोगों को नहीं पता है या कुछ लोग मिसकंसेप्शंस में है रिगार्डिंग दी ग्रुप बाइंग टूल्स। तो सर, थैंक यू सो मच फॉर दी इन्फो। ओके, सो शुड वी कंटिन्यू? यस प्लीज, प्लीज सर। श्योर। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास हम डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कंटेंट टाइप्स, कौन-कौन से कीवर्ड टाइप्स क्या-क्या हैं आपके पास। तो यहाँ पे जो हमारे पास कीवर्ड टाइप्स हैं, सबसे पहले कीवर्ड टाइप होता है इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स। इन्फॉर्मेशन कीवर्ड जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी हमारी जो क्वेरीज है, जहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं इंटरनेट से, वो सारे कीवर्ड्स हम उनको इन्फॉर्मेशन कीवर्ड्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। जैसे कि हाउ टू मेक ए कप ऑफ टी, हाउ टू मेक मैगी, या फिर हाउ टू लूज वेट, या फिर जो भी, या फिर हाउ टू मेक ए स्पेसिफिक रेसिपी। तो जो जहाँ पे आप कुछ जस्ट नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी टॉपिक पे, तो वो सारे आपके ना इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो वहाँ पे, तो वो ओके, सारे आपके इन्फॉर्मेशन बेस्ड कीवर्ड्स हैं। ग्रेट। नेक्स्ट है आपका नेविगेशन कीवर्ड्स। जो नेविगेशन कीवर्ड्स हैं या नेविगेशनल कीवर्ड्स हैं, वहाँ पे हमें ये पता है कि हमें किस वेबसाइट पे जाना है, किस डोमेन पे जाना है, या फिर किस कंपनी का हमें डेटा चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसका एग्जैक्ट पाथ क्या है, यूआरएल क्या है, डेस्टिनेशन क्या है। वहां पे फिर हम सर्च करते हैं ब्रांड प्लस कुछ क्वेरी, जैसे कि एचडीएफसी नेट बैंकिंग लॉगिन, या फिर व्हाट्सएप वेब, या फिर ब्लू होस्ट एफिलिएट लॉगिन, या फिर कोई भी जो जैसे मान लो कॉलेज की आपकी वेबसाइट है उसका लॉगिन नहीं मिल रहा है, या फिर एलआईसी की आपको लॉगिन नहीं मिला, एलआईसी की जो वेबसाइट है। तो जहाँ पे ये पता है कि हमें कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कौन सा हमारा डेस्टिनेशन, लेकिन ये नहीं पता कि उसका कौन सा एग्जैक्ट यूआरएल चाहिए, तो उस केस में उनको बोलते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। वहां पे हमें ये पता है क्या हमारा डेस्टिनेशन, लेकिन ये पता नहीं उसका पाथ क्या है, तो वो पाथ ढूंढने के लिए हम कीवर्ड्स यूज करते हैं। यस, थर्ड है अपना कमर्शियल कीवर्ड्स, जहाँ पे जो कमर्शियल कीवर्ड्स है हम उस टाइप के कीवर्ड्स को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं जहाँ पे हमें कुछ परचेज करना है फ्यूचर में, मतलब हम बाइंग मोड में है, लेकिन वो परचेज हमें कुछ दिनों में खरीदना। तो कहता है कि मैं अगर मुझे कुछ स्मार्टफोन खरीदना है या फिर मुझे कुछ कैमरा खरीदना, तो मैं एक कुछ दिन पहले ही ढूंढना शुरू करता हूँ कि बेस्ट स्मार्टफोन कौन सा है या फिर बेस्ट कैमरा कौन सा है मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो आप उस टाइप की सर्च करते हैं कि बेस्ट स्मार्टफोन्स, बेस्ट डिजिटल कैमरास, या फिर बेस्ट फिटनेस वॉचेस, या फिर बेस्ट वॉचेस फॉर रनिंग, जो भी आपकी फ्यूचर्स परचेज के अराउंड जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको बोलते हैं कमर्शियल कीवर्ड, जो कि आप फ्यूचर में परचेज को माइंड में रख के वो कर रहे हैं। तो बेसिकली सर मैं इस कीवर्ड को ऐसा भी बोल सकता हूँ कि ये बाइंग इंटेंट कीवर्ड हो सकते हैं सर। बाइंग कीवर्ड, इंटेंट कीवर्ड हो सकते हैं, क्योंकि उसको अल्टीमेटली परचेज करना है। और ओके, हाँ, और वो बंदे को अगर आप क्योंकि उसको ये नहीं पता कि कौन सा पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है, तो कई बार हो ओके, सकता है कि आप जो उसको रिकमेंड कर रहे हो उसमें उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, तो मे बी वो आपका जो आप, क्योंकि जो जो बेस्ट टाइप के कंटेंट्स है ना, वहाँ पे हम जनरली लिस्टिकल्स डालते हैं, जैसे टॉप 5, टॉप 10। तो उसमें अगर उसका कंटेंट, उसको जो भी रिक्वायरमेंट है अगर वो फुलफिल हो रही है, तो मे बी वो आपके कंटेंट के थ्रू वहां से परचेज कर सकता है। ओके, एंड लास्ट वन दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे लोगों को खरीदना है, मतलब उनको बस खरीदना है, उनको मतलब कुछ चीजें चाहिए लास्ट करना, कि खरीदने से पहले एक लास्ट चेक होता है ना, वो लास्ट चेक कर रहे हैं। हाँ, हाँ, जैसे मुझे होस्टिंग खरीदनी है तो मैं देख लूं यार कहीं पे कूपन मिल रहा है, ताकि मेरा कुछ पैसा बच जाए वहां पे। जैसे मुझे एसएमरस का प्रो अकाउंट खरीदना है, तो अगर वहां पे मुझे कोई डिस्काउंट मिल जाए, कोई डील मिल जाए जिससे कि मैं पैसा बच जाए। तो
ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपको सीधा पैसे की बात है, वहाँ पे अगर आप रैंक कर पाएंगे तो वहां से आपके मतलब आप बहुत सारा बिजनेस बन सकता है। तो जहाँ पे डायरेक्ट मतलब बाई वाले, डिस्काउंट वाले, कूपन वाले, प्रोमो कोड वाले, जो जिस टाइप की कीवर्ड्स हैं जहाँ पे बिल्कुल डाइंग मतलब डायरेक्ट बाइंग वाला इंटेंट दिखता है, वो सारे आपके ट्रांजेक्शनल कीवर्ड्स में आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास है इंपोर्टेंट कीवर्ड मैट्रिसेस क्या है, जो कीवर्ड रिसर्च है उसके अराउंड कौन कौन सी हमारी इंपोर्टेंट कीवर्ड मैट्रिसेस है। सबसे पहले मंथली सर्च वॉल्यूम। मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है, जो आपके पास कोई भी जब कीवर्ड टारगेट करते हो उसका मंथ का कितना सर्च होता है, वो आपका है मंथली सर्च वॉल्यूम। ओके मंथली सर्च वॉल्यूम आपकी स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से हो सकता है, मतलब अगर आप इंडिया टारगेट करें तो उसमें इंडिया में कितना उसका सर्च वॉल्यूम है, अगर आप यूएस टारगेट करें तो उसमें यूएस में कितना उसका सर्च वॉल्यूम है। कीवर्ड ट्रेंड, कीवर्ड ट्रेंड क्या है कि जो आप कीवर्ड टारगेट कर रहे हो उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, कि मतलब वो एक एवरग्रीन कीवर्ड है या फिर एक सीजनल कीवर्ड है, उसके बेस पे है। तो अगर जैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, तो जैसे मैं देख पा रहा हूँ मैट्रिक्स, तो आई थिंक दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है कोई भी एक कीवर्ड सिलेक्शन के लिए, राइट? बिकॉज उनके सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड का ट्रेंड, उसका वैल्यू, उसका डिफिकल्टी या कंपटीशन क्या है, आई थिंक दीज आर द बेसिक एक स्टेप्स जो हम बोलते हैं कि किसी को भी, चाहे वो बेसिक लेवल पे हो या एडवांस लेवल पे हो, चाहे वो फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, तो आई थिंक दीज आर द इनिशियल स्टेप्स जो कोई भी एक कीवर्ड सिलेक्शन के लिए की जाते हैं। एम आई राइट सर? या डेफिनेटली। तो ये सारे आपकी मतलब मैट्रिसेस हैं, आई थिंक सबको मतलब देखना चाहिए। जो मंथली सर्च वॉल्यूम वो भी इंपॉर्टेंट है आपका। अगर मान लो आप ऐसा कोई कीवर्ड टारगेट करते हो जिसका सर्च वॉल्यूम ही नहीं है, तो उस पर रैंक करके भी आप क्या करोगे? यस। कीवर्ड ट्रेंड जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आपके कीवर्ड ट्रेंड, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो एवरग्रीन होते हैं, जैसे कि हाउ टू लूज वेट, तो हाउ टू लूज वेट या फिर हाउ टू गेन वेट, वो पूरी साल उसका सर्च होने वाला है। तो अगर आप उस टाइप के कीवर्ड्स पे रैंक करोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट कि यार पूरी साल आपके पास ट्रैफिक आता रहेगा। इसके अलावा आपके कुछ सीजनल कीवर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि कुछ फेस्टिवल्स के अराउंड है, जैसे दिवाली है, होली है, क्रिसमस है, या फिर आपके पास वैलेंटाइन डे है, तो या फिर कुछ इलेक्शंस हैं, मूवी रिव्यूज हैं, जिनका एक टाइम ट्रेंड आएगा उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो कुछ हो सकता है कि टाइम सेंसिटिव है, जैसे मान लो फादर्स डे आ गया, मदर्स डे आ गया, तो उस वीक में उसके अराउंड सर्चेज होंगी, उसके बाद पूरी साल उनकी ना मतलब लगभग सर्च नहीं होंगी। तो वो आपका मतलब कि सीजनल कीवर्ड्स हैं। तो सीजनल कीवर्ड्स और आपके एवरग्रीन जो आपके कीवर्ड्स हैं, मतलब वो है। नेक्स्ट यस सर। सर मुझे जस्ट एक ही चीज पूछनी थी। सर हम लोग कोई भी जैसे लेट सपोज कि कोई भी टॉपिक है, तो उसके ऊपर अगर हमें उसका ट्रेंडिंग चेक करना हो तो हम लोग गूगल ट्रेंड्स के थ्रू चेक करते हैं, राइट? तो सर इसी हिसाब से अगर मुझे कोई कीवर्ड का ट्रेंड देखना हो कि दिस इज ट्रेंडिंग कीवर्ड और नॉट, तो कैसे पता लग सकता है सर? देखिए, कीवर्ड ट्रेंड का आपको जितने भी आपके पास आप कीवर्ड रिसर्च के टूल यूज करें, मोस्टली में आपका ट्रेंड दिख जाता है। ओके। हाँ, तो आगे वाली स्लाइड्स में मैं आपको शेयर भी करूंगा, मतलब हम लाइव भी देखेंगे। ग्रेट। तो जो भी एक कीवर्ड है उसका लास्ट 12 मंथ्स का कितना किस टाइप का ट्रेंड है, तो वहां से आपको फील आ जाएगा कि उसका ट्रेंड फ्लैट है, इसका मतलब कि वो पूरी साल ही उसका सेम ट्रेंड रहता है, या फिर उसमें मतलब काफी सारे अप्स एंड डाउन, इसका मतलब कि उसका ट्रेंड मतलब कि कुछ टाइम के लिए रहता है और उसके बाद फिर नहीं रहता। तो वो सारा हम लाइव भी देखेंगे, उसका हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे कैसे कर सकते हैं। परफेक्ट सर, परफेक्ट। नेक्स्ट था हमारे पास सीपीसी, मतलब उसकी जो आपका जो कीवर्ड है उसकी क्या वैल्यू है, मतलब कॉस्ट पर क्लिक क्या है। तो एज ए पब्लिशर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अगर आप गूगल एडसेंस टाइप से अगर यूज करते हैं तो उसके लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, और अगर आप कहीं पे एडवर्टाइज करते हैं तो उसके लिए भी सीपीसी इंपॉर्टेंट है। ओके। और जो लास्ट है आपका वो है कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्टी कह सकते हो, या फिर कीवर्ड का कंपटीशन लेवल कैसा है। तो वो चीज जानने के लिए कीवर्ड डिफिकल्टी वाला जो मैट्रिक्स है काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और प्रत्येक टूल का जो कीवर्ड डिफिकल्टी को जज करने का अपना ओन तरीका है, मतलब अपना खुद का इनका वे आउट है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा एएचएफ के बारे में। जो एएचएफ का जो कीवर्ड डिफिकल्टी का स्कोर है ना, 0 to 100, सब जितने भी आप एसईओ टूल्स यूज करेंगे सबका जो कीवर्ड डिफिकल्टी का स्कोर 0 to 100 रहता है। 0 दैट्स मींस मतलब कि सबसे इजी है उस कीवर्ड को रैंक करना, 100 मतलब वो सबसे डिफिकल्ट है। यस। तो एएचएफ का जो आपका जो स्कोर है 0 to 10 दैट्स इजी टू रैंक, 11 to 30 दैट्स मीडियम, 31 to 70 हार्ड कीवर्ड है रैंक करना, 71 to 100 दैट्स सुपर डिफिकल्ट या सुपर हार्ड। तो ये एएचएफ का मतलब डिफिकल्ट कीवर्ड डिफिकल्टी फाइंड आउट करने का अपना एक स्केल है। ओके। यहाँ पे मेरे को एक और चीज पूछनी थी, जैसे देयर आर सो मेनी टूल्स अवेलेबल इन द मार्केट, राइट?
शैमरस है, एएचरेफ है, गूगल का भी खुद का टूल है, उबर सजेस्ट है, राइट। तो सर हम लोग कभी कभार क्या होता है कि हम एक ही कीवर्ड को डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के अंदर जब हम चेक करते हैं उसका डिफिकल्टी स्केल चेक करने के लिए, तो हर एक का डेटा अलग अलग आता है। हम्म। सर हाउ वी कैन रिलाई ऑन वन डेटा, हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि ओके हाँ इसका कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर जो है वो सही है एंड आई कैन गो विद दैट। देखिए कोई भी जो टूल है, डेटा आई वुड से 100% करेक्ट किसी का नहीं है। बस हमें ओके ये देखना कि किसका कम, मतलब कि ना किसमें कम प्रॉब्लम्स हैं। ओके। हाँ, तो एटलीस्ट जो मेरा, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ जो अभी तक का है। तो यस प्लीज सर। तो एचरेफ में बाकी चीजें, मतलब बैकलिंक्स के लिए, बाकी सब चीजों के लिए काफी अच्छा, लेकिन जहां तक कीवर्ड डिफिकल्टी का जो स्कोर आता ना, वो उतना अच्छा नहीं है एचरेफ का जितना कि एससीएमरस का है। ओके तो मैं आपको एक नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको लेके जाता हूँ, वहां से थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी। जैसे जो प्लीज सर। एससीएमरस का जो कीवर्ड डिफिकल्टी का जो स्कोर है, उनके 3 वो है, मतलब लेवल्स हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर आपका जो कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर है दैट्स लेस देन 60, उसका मतलब है कि जो आपका जो कीवर्ड है वो इजी टू रैंक है। अगर ओके उसका कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर है 60 टू 100, 60 टू 80, उस ओके केस में वो एवरेज है, मीडियम है, मतलब उसका मीडियम उसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है। और उसके बाद 80 प्लस, जो आपका अबाउ 80 है, वो है उनका मोस्ट डिफिकल्ट। ओके तो जितना मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है दोनों टूल का, क्योंकि एससीएमरस और एएचआरएफ दोनों ही आई वुड से बेस्ट या मोस्ट रिलायबल एसईओ टूल्स हैं। ओके तो इसमें जो एएचआरएफ का जो डेटा है, मतलब बहुत बार मैंने खुद देखा कि वो ऐसे कीवर्ड्स के अगेंस्ट 0 या 10 स्कोर देता जो बहुत डिफिकल्ट है रैंक करना। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जांपल्स भी देखे जहाँ पे एएचआरएफ का जो डेटा है, यहाँ पे जो कीवर्ड डिफिकल्टी वाला डेटा है, मतलब वो लगता है कि मिथ है, वियर्ड है, वो नहीं है इतना। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा अगर आप कीवर्ड डिफिकल्टी के लिए एटलीस्ट, जितने भी मेरा अभी तक एक्सपीरियंस, मैंने बहुत सारे टूल्स यूज किए, तो उस केस में जो एससीएमएस का जो कीवर्ड डिफिकल्टी का डेटा, वो आई वुड से, मतलब ठीक है, अगेन आई एम सेइंग कि 100% करेक्ट कुछ भी है, लेकिन मोस्ट रिलायबल है, विच मतलब अगर मैं कीवर्ड डिफिकल्टी की बात करता हूँ। ओके और सर जैसे हम सबको पता है गूगल का खुद का भी कीवर्ड प्लानर का टूल है, राइट। जैसे गूगल कीवर्ड प्लानर टूल, दिस इज दी ओन्ड बाय गूगल। तो सर ये कितना रिलायबल है, बिकॉज समवेयर वी फील कि गूगल का टूल है तो उसके ऊपर तो जो गूगल डेटाबेस सर्च हो रहा है वही डेटा होने वाला है, राइट। तो हाउ यू रिलाई ऑन गूगल कीवर्ड प्लानर कंपेयर टू एसईएमरश और एएचआरएफ? देखिए काफी टाइम से तो मैंने वो वाला टूल यूज नहीं किया, और जब मैं एक तो मुझे लग रहा है कि जो सबसे बड़ा चैलेंज जो गूगल वाले टूल में, एक तो ये है कि वो वो सभी लोग यूज करते हैं। तो जो भी वहाँ पे कीवर्ड्स आते हैं ना, उसका मतलब है कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन तो आपने पहले ही क्रिएट कर दिया, क्योंकि वो इट्स लाइक कि मासेस यूज करें उसको, मतलब एवरीवन इज यूजिंग दैट टूल क्योंकि वो फ्री में है। ओके और सेकेंडली जो कीवर्ड्स का जो नंबर्स आते हैं ना, जो मतलब जो मैंने लास्ट टाइम देखा था, वहां पे ना जो डेटा की काफी लंबी रेंज आती है। जैसे कोई कीवर्ड कोई भी आप सर्च करते हो ना, यस हाँ यस, उसका जो सर्च वॉल्यूम में भी जैसे 1K टू 100K या फिर 1K टू 10K, तो बहुत बड़ी रेंज है। तो वहां पे आपको पता ही नहीं चलता कि उसका एग्जैक्ट सर्च वॉल्यूम क्या होगा। तो आई वुड जस्ट ये, मैं यही कह सकता हूँ कि जो गूगल का जो खुद का टूल है, वो शायद डेटा शेयर करते भी नहीं है जितना मतलब कहते हैं करना चाहिए। तो ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस या जो भी उनके मतलब कुछ अपने जो रूल्स हैं, तो वहां पे डेटा शेयरिंग होता ही है। अगर वहां पे अगर होता तो फिर शायद बाकी सबकी जरूरत ही नहीं पड़ जाएगी। अगर गूगल अपना डेटा शेयर करता वहां पे ना, तो करता ही नहीं है, प्रॉब्लम यही है। ओके परफेक्ट सर, परफेक्ट, प्लीज गो अहेड सर। श्योर। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास हम बात कर रहे हैं वो है जो कीवर्ड टाइप, जैसे ना शॉर्ट टेल कीवर्ड्स है, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को आप समझो कि बेसिक कीवर्ड्स। जैसे मान लो मैं जहां से आपकी कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट होती है, बेस कीवर्ड कह सकते हो, सीड कीवर्ड्स कह सकते हो, जैसे कि होम लोन, रियल स्टेट, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, ट्रेवल। तो ये आपके मतलब बेसिक कीवर्ड्स है। लेकिन यहाँ पे जो आपके जो ये जो आपको कहते हैं बहुत हाई ट्रैफिक वाले कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे चैलेंज क्या है, एक तो सबसे मतलब इनको दे आर वेरी डिफिकल्ट टू रैंक, क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज्यादा, क्योंकि ना जितनी भी बड़ी साइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली रैंक कर जाती है वहाँ पे। ओके हाँ, और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं दे आर इजी टू रैंक। मैं इनका आपको जस्ट थोड़ा सा कंपैरिजन समझा रहा हूँ। उसके बाद जैसे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं वो लेस प्रॉफिटेबल। लेस प्रॉफिटेबल क्यों है? क्योंकि वहाँ पे आपको पता नहीं क्यों चाह क्या, मान लो कि बंदा सर्च कर रियल स्टेट या फिर प्रॉपर्टीज। अगर कोई बंदा प्रॉपर्टीज सर्च कर रहा है तो आपको पता नहीं क्या, मतलब उसको क्या चाहिए, मतलब उसको न्यू प्रॉपर्टी चाहिए या फिर ओल्ड प्रॉपर्टी चाहिए या फिर प्रॉपर्टी फॉर रेंट है, या फिर उसको कौन सी लोकेशन पे चाहिए, इंडिया में चाहिए, यूएस में चाहिए, कौन सी सिटी में चाहिए। और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में उसमें उसका इंटेंट और क्लियर होता है। जैसे कि
मैंने पहले बोला प्रॉपर्टी, या फिर कहना कि 2 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, मान लो मैं ये देखता हूँ, हाँ तो आपका इंटेंट बहुत क्लियर है यहाँ पे कि आपको 2 BHK फ्लैट चाहिए और भी गुड़गांव में चाहिए। तो जितना आप अपना स्पेसिफिक होते हो ना क्वेरी में, जितना कहते हैं आपकी जो क्वेरी जितनी लॉन्ग टेल होगी वो उतना प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि वहां पे ना आपका इंटेंट और क्लियर है सबके लिए। और जो आपके जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स थे या फिर सीड कीवर्ड्स थे, वहां पे इंटेंट ही पता नहीं कि वो क्या चाह रहा बंदा। हाँ सही है। तो अगर आपको बिजनेस बनाना तो आपको हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को प्रेफर करना चाहिए और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स या फिर सीड कीवर्ड्स। तो अगेन मतलब जो आपके पास शॉर्ट कीवर्ड्स थे वो दे आर डिफिकल्टी टू रैंक, जो आपके लॉन्ग टेल थे वो इजी टू रैंक हैं। शॉर्ट जो आपके लॉन्ग टेल है हाईली प्रॉफिटेबल हैं, और जो मैंने आपको कुछ सैंपल्स बता दिए कि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो आपके बेसिक कीवर्ड्स थे लॉन्ग टेल में, मतलब कि जहाँ पे आपका इंटेंट और क्लियर, आपको क्या चाहिए, आप क्या खरीदना चाह रहे हैं, जितना कहते हैं कि जितना आप डिटेल डालोगे अपनी कीवर्ड्स में वो आपकी उतना लॉन्ग टेल कीवर्ड बनता है और उतना ही प्रॉफिटेबल होता जाएगा। परफेक्ट। शुड वी मूव? यस सर प्लीज। ओके, नेक्स्ट जो हमारा जो सेक्शन है वो है हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं ब्लॉग स्पेसिंग पे। वाओ सर, आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर जो आई थिंक फीचर्स रिपीट में रैंक हो चुका है, पीपल ऑल्सो आस्क के अंदर रैंक हो चुका है, और न जाने कितनी कीवर्ड्स के ऊपर गूगल के टॉप पेजेस के अंदर रैंक कर रहा है। तो आई थिंक वी आर गोइंग टू लर्न कि आप अपने ब्लॉग के ऊपर कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हो। सो आई एक्साइटेड फॉर दैट सर, प्लीज कंटिन्यू। श्योर। तो यहाँ पे जो हमारा कीवर्ड रिसर्च के कुछ स्टेप्स हैं, पहले जो स्टेप है स्टार्ट विद सीड कीवर्ड। जो हमारा कीवर्ड रिसर्च होता है स्टार्ट होता है वो सीड कीवर्ड्स होता है। सीड कीवर्ड्स के बारे में हमने पिछली स्क्रीन में ही बात की थी कि जो आपके बेसिक कीवर्ड्स हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं बेसिक कीवर्ड रिसर्च करते हैं यूजिंग एनी टूल, कोई भी हो सकता है। आप अगर फ्री टूल यूज करना चाहते हैं फ्री टूल यूज कर सकते हैं, पेड करना चाहते हैं पेड कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल आप यूज कर सकते हो। उसके बाद स्टेप 3 है एनालाइज द टॉप रैंक्ड पेजेस। जो भी आपका जो टारगेट कीवर्ड है, जो आप रैंक करने वाले, जो आप टारगेट कर रहे हो, उसके लिए देखो कि कौन किस टाइप की वेबसाइट रैंक कर रही है। उसके बाद जो स्टेप 4 है हम LSI या फिर रिलेटेड कीवर्ड्स बोल सकते हैं या फिर सिनोनिम्स बोल सकते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं। और जो लास्ट स्टेप है वो है कि हम देखते हैं कि जो भी हम कीवर्ड टारगेट कर रहे हैं उसमें जो सर्चर्स है या जो यूजर्स हैं उनको क्या चाहिए, उनका जो इंटेंट है उस क्वेरी को करने का, उसका क्या, उनको क्या एक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, वो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप सारी जितनी भी हमारे पास स्टेप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, परफेक्ट। तो सर मुझे एक और चीज यहाँ पे जाननी थी, जैसे लेट सपोज कोई भी एक वेबसाइट का एक पेज है या लेट सपोज एक ब्लॉग है हमारा, राइट? तो सर उसके अंदर हम कितने कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं? शॉर्ट टेल कितने हो सकते हैं, लॉन्ग टेल कितने हो सकते हैं, एज वेल हम उनको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं? बिकॉज आई थिंक दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा कीवर्ड यूज कर लेते हैं, तो उस वजह से गूगल उसको अननेचुरल काउंट करता है, राइट? तो सर मैक्सिमम एक कीवर्ड को कितनी बार यूज करना चाहिए, मैक्सिमम कितने कीवर्ड यूज करने चाहिए और कहाँ कहाँ पे यूज करने चाहिए सर? ओके। सबसे पहले तो जो भी हम कीवर्ड्स यूज करते हैं वो जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं ना वो नेचुरली हमारे कंटेंट में फिट होने चाहिए। हमें कुछ भी मतलब कहते हैं ना उसको जबरदस्ती नहीं डालना चाहिए। जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं जो नेचुरली हमारे कंटेंट में फिट हो सकते हैं वो यूज करें। और कोई भी हम कंटेंट अपने साइट पे डालते हैं उसके लिए हमारे पास कुछ कीवर्ड्स, जैसे कि एक प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए, उसके अलावा कुछ सेकेंडरी कीवर्ड्स होने चाहिए। तो सेकेंडरी कीवर्ड्स में जो आपके हो सकते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो सकते हैं और LSI कीवर्ड्स हो सकते हैं सेकेंडरी में। ओके। हाँ, और जो प्राइमरी कीवर्ड्स की मैं बात करूँ तो प्राइमरी कीवर्ड जो आपका है वो आपका, मैं बोलूँ कि जो आपका यूआरएल का स्ट्रक्चर है या जो आपका यूआरएल बनता है वो प्राइमरी कीवर्ड के हिसाब से बनना चाहिए। जो आपका एसईओ टाइटल है, हेडलाइन है, मेटा डिस्क्रिप्शन है, मे बी फर्स्ट पैराग्राफ है, जो आपका फीचर इमेज है उसका ऑल्ट है, फीचर इमेज का नेम है, एंड देन मे बी कपल ऑफ टाइम्स विद इन दैट कंटेंट। तो वो आपको जो अपना जो टारगेट कीवर्ड है वो उतने टाइम यूज करना चाहिए। परफेक्ट। एंड सर कितने मैक्सिमम कीवर्ड एक आर्टिकल के अंदर हम यूज कर सकते हैं? तो अभी तक जो हमने बात की थी, जो एक ब्रीफ हमने बात की थी, तो हम जितने भी हमारे स्टेप्स हैं उसके बारे में डिटेल्ड में लाइव मतलब बात करेंगे, जैसे कि मैं बोलूँ प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे हम करते हैं उसके बारे में। वाह, तो आज हम लोग एक पूरा लाइव देख रहे हैं कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च एग्जैक्टली। जो चीजें अभी तक हमने डिस्कशन की थी स्लाइड्स कि किस टाइप के यूजर इंटेंट होते हैं, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, या क्वेरीज बोल रहे हो, सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड्स, डिफिकल्टी, जो सारी चीजें हम लोगों ने अभी तक
थियोरेटिकल बातें की या कॉन्सेप्चुअल बातें की, तो अब हम सारी चीजों को लाइव प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो अनिल सर हमारे साथ पूरा स्क्रीन शेयर करेंगे, इन टूल्स के थ्रू लाइव पे पूरा डिस्कशन करेंगे। तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट सर, प्लीज। श्योर। तो जो हमारे पास जो पहला स्टेप था, जो हमने पहले ही बोला था कि ना, जो आपका जितना भी कीवर्ड रिसर्च है वो आप सीड कीवर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। मान लो कोई भी आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हो, तो अगर आपने एक ब्लॉग स्टार्ट किया अराउंड होम लोन, म्यूचुअल फंड्स, रियल स्टेट, तो आपकी जितनी भी जो आपकी कीवर्ड रिसर्च है वो बेस कीवर्ड से स्टार्ट हो, जैसे रियल स्टेट। रियल स्टेट के बाद फिर आप नेक्स्ट लेवल पे जाते रहोगे, कौन कौन से और आपके पास और कीवर्ड्स हैं। उसके बाद आपका जो बेसिक कीवर्ड रिसर्च है, तो उसके लिए आप कोई भी कीवर्ड पिक कर सकते हो। और इस केस में जो आज मैं आपको जो इस ट्यूटोरियल के लिए या फिर इस सेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ SEMrush। तो एक काम करते हैं, मैं आपको आई थिंक ये शायद बेस्ट रहेगा कि मैं आपको ना टूल में ही रहता हूँ, वहां से दिखाता हूँ शायद वो थोड़ा। तो जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि आप देखते हैं कि लाइव मतलब कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करना चाहिए। तो आज के सेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूँ SEMrush, जिसे मैंने पहले ही बात की थी। आप कोई भी टूल यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास फ्री है तो फ्री वाला टूल यूज कीजिए, अगर आपके पास पेड है तो पेड यूज कीजिए। तो यहाँ पे SEMrush में उनका एक टूल है दैट्स कॉल्ड कीवर्ड मैजिक टूल। जो कीवर्ड मैजिक टूल है इनका कीवर्ड रिसर्च टूल है। तो यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ। सपोज मैं जस्ट अगर मैं कुछ सीड कीवर्ड डालता हूँ, जैसे होम लोन मैंने डाला, होम लोन, और उसके बाद यहाँ से हमें डेटाबेस चूज करना जो हमारी टारगेटिंग है ना। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स US टारगेट कर रहे हो तो आप US पिक कर सकते हो। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स यूके अगर टारगेट करें तो यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जो भी आपका टारगेट कंट्री है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेटाबेस पिक कर सकते हो। तो जैसे अगर मान लो मेरी टारगेटिंग इंडिया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंडिया का डेटाबेस सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे फिर सर्च करूँगा। तो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमने अभी बातें की थी, जो कीवर्ड की जो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस हैं उनका बारे में पता आपको थोड़ा सा चल जाए प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे मैंने जो सर्च किया है वो होम लोन है, जो हमारा अभी डेटाबेस है वो इंडिया है। उसके अलावा मैं यहाँ पे किसी करेंसी भी डिसाइड कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे USD है तो यहाँ पे मेरे पास करेंसी का ऑप्शन है कि मैं INR भी डाल सकता हूँ। जो मेरे पास यहाँ पे CPC और जो डेटा आएगा ना वो INR में आएगा उस केस में। ओके, परफेक्ट। तो जैसे हमारे पास जो पहला कीवर्ड दिखा है होम लोन के नाम से, होम लोन कैलकुलेटर, तो उसका ये मंथली सर्च वॉल्यूम है 1,65,000। और यहाँ से जो आप कहते हैं ये ट्रेंड है हमारे पास, जो आपका कीवर्ड का जो ट्रेंड है वो कैसा, यहाँ से आपको पता चल जाता है उसका किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है। ओके, यहाँ से पता चल सकता है। उसके अलावा एक टूल और है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, शायद वो भी थोड़ा सा आपको हेल्प हो सकता है। गूगल ट्रेंड्स होता है, आप उसको यूज कर सकते हो। दैट्स अ फ्री टूल, आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, यहाँ पे अपना कोई भी टॉपिक डालूंगा। तो जैसे मैं अगर मैं डाल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग, तो अगर मुझे देखना है कि डिजिटल मार्केटिंग का एक ओवरऑल ट्रेंड कैसा चल रहा है, तो वो देखते हैं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये लास्ट 12 मंथ्स का डेटा है। यहाँ पे जो मेरे पास कंट्री है वो इंडिया है। और मुझे अगर कंपेयर करना है इसको विद एनी अदर टूल जो कि इससे रेलिवेंट है, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे जो ये एक ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग का और SEO जो हमारा जो टूल है, SEO जो हमारा कीवर्ड है उसका एक ट्रेंड है। तो अगर आप देखें तो एक एवरग्रीन टाइप से ही है, इसमें कुछ ऐसा कुछ बड़ा मतलब वो नहीं लग रहा मुझे ना डाउन मतलब। तो यहाँ से आपको मतलब आपको यहाँ टूल से पता चल सकता है कि क्या यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए सर SEO को एवरग्रीन कहा जाता है। जो आपका ट्रेंड था उसका एक तो आपके देखिए टूल से आपको पता चल सकता है, बाकी जो गूगल ट्रेंड है वहां से भी आप देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा उसमें ना और एक जैसे ये जो हमने अभी तक कीवर्ड्स देखे थे ना वो थे आपके एवरग्रीन कीवर्ड्स। मैं कुछ और देखता हूँ वहाँ पे, अगर हमारे पास कुछ ऐसा कुछ कीवर्ड निकल सकता है जो कि ना थोड़ा सा वो है जो सीजनल है। से मैं देखता हूँ ब्लैक फ्राइडे, ये लास्ट 12 मंथ्स का देखिए डेटा। यहाँ पे देखिए जो मतलब बाकी सबको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, ये इनका कंपैरिजन नहीं, क्योंकि टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ कीवर्ड्स हैं। तो जस्ट हमारे पास अब ये देखिए ये है मतलब कि इसको सीजनलिटी बोलते हैं। मतलब देखिए ये मतलब जो ब्लैक फ्राइडे है नवंबर में आता है, तो अराउंड दिस टाइम ब्लैक फ्राइडे और जो साइबर मंडे वाला वीक था वहां पे था। देखिए यहाँ पे मतलब आपको ये पता चलता है कि यहाँ पे ट्रेंड है। जैसे आप क्रिसमस, दिवाली कुछ भी अगर आप सर्च करते हैं ना, तो वहां पे उसका एक पर्टिकुलर जब इवेंट आएगा ना उसके अराउंड काफी सारी सर्चेज होते हैं, लेकिन बाकी पूरे साल देखिए तो आप लगभग वो फ्लैट रहता है। तो आपको सर ये है मतलब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का ट्रेंड चल रहा है। मतलब हमने दोनों चीजें देख ली, फ्री भी देख लिया और पेड जो अपने पास जो टूल्स है वहां से भी देख लिया। उसके बाद उसका जो CPC है वो किस टाइप का है और कंपटीशन जो लेवल है वो सब है यहाँ पे। तो यहाँ से सर एक तो आपको जितने भी आपके कीवर्ड्स हैं, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स की लिस्ट निकल गई यहाँ पे। और फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ना एक टाइप के कीवर्ड्स का एक वो बना सकते हो, एक कॉम्बिनेशन बना सकते हो, या फिर एक कहते हैं ना एक लिस्ट बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मैं क्या कर सकता हूँ
कैलकुलेटर वाले कीवर्ड सारे यहाँ पे ना वो कर सकता हूँ, फिल्टर कर सकता हूँ। ओके। हाँ, तो उसमें क्या होगा, मैं उन सबको जितने भी कीवर्ड्स हैं तो यहाँ पे मैं कुछ फिल्टर लगा सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं एक कंटेंट लिख रहा हूँ अराउंड होम लोन कैलकुलेटर, ओके। तो उसके सारे कीवर्ड्स की मेरे पास यहाँ पे लिस्ट आएगी, और जो मुझे टारगेट करना है, जो मुझे लग रहा है कि मैं टारगेट कर सकता हूँ या फिर जो रेलिवेंट है, वो सारा यहाँ पे मैंने उसको फिल्टर कर लिया। क्योंकि अगर आप देखें बाय डिफॉल्ट तो बहुत सारा डेटा आ गया था। तो अभी जो हमारे पास देखिए होम लोन कैलकुलेटर, देखिए बहुत ही स्पेसिफिक आ गया, होम लोन कैलकुलेटर, होम लोन ईएमआई कैलकुलेटर। तो मे बी एक मेरा कंटेंट हो सकता है अराउंड होम लोन कैलकुलेटर, या फिर अगर मुझे जस्ट एसबीआई होम लोन कैलकुलेटर के अराउंड कंटेंट बनाना तो मैं वो भी कर सकता हूँ, एचडीएफसी के अराउंड। लेकिन यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक डेटा आना शुरू हो गया अभी ना। तो सर इस टाइप से हम मतलब कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। जो हमने बात की थी कि बेस कीवर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम वहां पे देखेंगे कि कौन कौन सी उसकी सर्चेज है। तो कहते हैं बेसिक कीवर्ड रिसर्च। तो ये आपका ये बेसिक कीवर्ड रिसर्च, उसमें देखते हैं कि जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो बहुत सारी कंटेंट की आइडियाज ऑटोमेटिकली आपके पास आते हैं। जैसे मान लो आपने क्या सीड कीवर्ड से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे आपने देखा होम लोन कैलकुलेटर के अराउंड कंटेंट बना सकते हो, एसबीआई होम लोन कैलकुलेटर के अराउंड कंटेंट बना सकते हो। और मैंने अगर मैं वापस इस फिल्टर को हटाता हूँ तो फिर मेरे पास वापस से एक पूरा एक वापस से वही जो एग्रीगेटर लिस्ट थी ना वो वापस से आ जाएगी, जहाँ से मैं फिर वापस से स्कैन कर सकता हूँ। जैसे होम लोन इंटरेस्ट रेट है, वो एक आपका एक नया कंटेंट टाइप हो सकता है। अब अगेन जैसे होम लोन इंटरेस्ट रेट आपका एक एग्रीगेटर कंटेंट हो सकता है, जैसे कि बेस्ट होम लोन रेट्स फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स, और उसके बाद एसबीआई होम लोन रेट, वो आपका एक इंडिविजुअल कंटेंट हो सकता है। तो यहाँ से बहुत सारे आप मतलब ना कंटेंट के आइडियाज निकाल सकते हैं। तो ये एक जनरल था। अभी हम जैसे थोड़ा सा अपने डिजिटल मार्केटिंग का या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में देखते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ एफिलिएट प्रोग्राम्स, देखते हैं किस टाइप की सर्चेज आते हैं। पहले एफिलिएट प्रोग्राम्स, और जो मेरा डेटाबेस है वो अभी इंडिया है, देखते हैं इसमें क्या डेटा में फर्क रहता है। तो ये जो अभी हम कर रहे हैं सारा लाइव कीवर्ड रिसर्च ही कर रहे हैं। यस गाइस, ये कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई दूसरे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये पूरा अनिल सर लाइव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं पूरा स्क्रीन रिलोड हो रहा है। तो ये कम्प्लीटली 100% लाइव अनिल सर आपके सामने कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं। या तो अगर मैंने सर्च किया एफिलिएट प्रोग्राम्स, तो किस टाइप की और कीवर्ड्स, जैसे कि अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम जो काफी पॉपुलर है। तो अगर आपको अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम के अराउंड कंटेंट लिखना है तो फिर आप उसके अराउंड और रिसर्च कर सकते हैं। यस। अगर आपको फ्लिपकार्ट एफिलिएट प्रोग्राम के अराउंड कंटेंट लिखना है तो वो आप पोस्ट कर। अगर मुझे जस्ट आपको बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स के अराउंड कंटेंट लिखना है तो उसकी और एक अलग से नेक्स्ट लेवल लिस्ट आ सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करता हूँ, फिर देखते हैं तो बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम सर्च करता हूँ, उसके नेक्स्ट लेवल और क्या क्या कीवर्ड होते हैं जो कि मतलब बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स के अराउंड होंगे। ओके, तो बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स इन इंडिया, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स इन इंडिया 2019। तो 2019 है, तो ये लास्ट ईयर का डेटा है अभी। तो इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम भी 140 था लास्ट ईयर। तो उसी टाइप का ट्रेंड आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 2019 है, यू कैन टारगेट 2020, जो भी आपका करंट ईयर है आप उसको टारगेट कर सकते हो। परफेक्ट। या तो मैं जस्ट ये जैसे इंडिया का डेटा था, मैं यहाँ से अगर मैं यूएस को सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं कि कितना डेटा में फर्क पड़ता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स को मैं पिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स का जो मंथली सर्चेस था वो था 1000। यस सर। अभी देखते हैं कि कितना फर्क पड़ेगा, मतलब कि कितना ज्यादा ट्रैफिक होगा यूएस में फॉर दिस टर्म। ये देखिए बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम जो हम बात कर रहे थे, उसका जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो है 2400 उसका मंथली सर्च वॉल्यूम है। जो कीवर्ड डिफिकल्टी का जो आपका स्कोर है 67.92 है, और सीपीसी है $2.14। तो सर यहाँ से एक ये चीज़ भी हम मान सकते हैं कि यूएस के अंदर अफिलिएट मार्केटिंग और ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड है कंपेयर टू इंडिया, ये भी हम बिलीव कर सकते हैं सर। यस। तो मतलब अगर हम लेट सपोज अगर हम यूएस टारगेट करते हैं तो देयर विल बी अ चांस कि हमें इंडिया से और ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स भी मिल सकते हैं। यस बिल्कुल। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा ऐसा कोई कीवर्ड पिक करना चाह रहा हूँ जहाँ जिसका ना थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम भी हो, और जिस पे थोड़ा सा कीवर्ड डिफिकल्टी जो है ना वो कम हो। जैसे अगर यहाँ पे देखें 67, 68, 64, 58, तो ये मेरा कीवर्ड हो सकता है बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स। यस। जैसे इसका जो कीवर्ड डिफिकल्टी है दैट्स 58.79। तो ये थोड़ा इजी टू रैंक है जिस हिसाब से जो एससीएम का जो कीवर्ड डिफिकल्टी स्कोर बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा इजी है, तो हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स ये हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स को वापस से, जैसे हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया था बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स, उसके बाद हमने नेक्स्ट लेवल कीवर्ड निकाल लिया बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स, जो मतलब जो एक हमारे लिए एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो सकता है जिसको हम अपने कंटेंट में रैंक कर सकते हैं, और या फिर कहते हैं जिसके अराउंड में कंटेंट बना सकते हैं। बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स या बिगिनर्स, न्यूबीज, या फिर
कोई भी जो न्यू वेबसाइट स्टार्ट करता है या फिर न्यू स्टार्टअप्स के लिए, ब्लॉगर्स के लिए, एफिलिएट मार्केटर्स जो भी है। यस, यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, इसको वापस से सर्च करते हैं थोड़ा सा, और नेक्स्ट बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगनर्स देखते हैं इसमें। और अब देखते हैं कुछ और क्या कीवर्ड हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक लॉन्ग टेल कीवर्ड ले रहे हैं, तो देखते हैं इसके अलावा और क्या क्या हम यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। जैसे बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगनर्स था हमारे पास, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगनर्स, फिर उसके बाद हम ईयर एंड कर सकते हैं, मतलब ईयर अपेंड कर सकते हैं, तो एक ईयर वाला कीवर्ड भी आप टारगेट कर सकते हैं। बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स 2020 देखिए आ गई, इसका भी सर्च वॉल्यूम स्टार्ट हो गया है। तो मतलब अभी कुछ डेटा लास्ट ईयर का आ रहा है, कुछ डेटा इस साल का आ रहा है, और उसके अलावा देखते हैं रिलेटेड में, देखते हैं कि क्या रिलेटेड से आपको जनरली क्या निकलता है कि जो भी आप कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसके कुछ अगर एलएसआई कीवर्ड्स हैं, रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वो सब भी आप यहाँ से निकल सकते हैं। तो मतलब यहाँ से हम एलएसआई कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं सर। यस। और आई थिंक सर अभी गूगल का कोई लेटेस्ट अपडेट या अल्गोरिदम भी था कि जहाँ पे गूगल खुद एलएसआई कीवर्ड को बूस्ट कर रहा है या सजेस्ट कर रहा है फॉर द रैंकिंग। आई थिंक कुछ था भी रिसेंटली आर्टिकल मैंने शेयर भी किया था कि लाइक एलएसआई को गूगल खुद प्रायोरिटी दे रहा है। डेफिनेटली अगर आप सेम कीवर्ड को बार बार यूज करेंगे तो वो ना तो यूजर के लिए अच्छा है गूगल बोर्ड्स के लिए, ना वो कहीं कहीं एक्सपीरियंस हार्म करता है। तो अगर अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो हमें मतलब एलएसआई कीवर्ड भी यूज करनी चाहिए, जो हमारे मेन कीवर्ड है वो भी यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम टारगेट कर रहे थे बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स, तो यहाँ पे मेरे पास एक एलएसआई कीवर्ड क्या है, जैसे कि बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर न्यूबीज, जैसे न्यूबीज बिगिनर्स सेम चीज है। तो ये एक एलएसआई आपका एक अच्छा एक एलएसआई या फिर सिनोनिम हो सकता है जो आप टारगेट कर सकते हो इजीली ना। तो ये आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। तो इस टाइप से हम कुछ और कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। तो ये मतलब हमारे पास कोई भी कीवर्ड, कोई भी हम कंटेंट लिखते हैं उसके लिए प्राइमरी कीवर्ड, जितने भी हम ये अभी कीवर्ड्स देख रहे हैं, दीज आर योर सेकेंडरी कीवर्ड्स। आपके पास ये एलएसआई कीवर्ड भी निकल गया है। तो इस टाइप से 5-6 कीवर्ड की मतलब ना वी कैन स्टार्ट आवर कंटेंट जो भी है उसके मतलब 5-6 कीवर्ड को टारगेट करके स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। एंड सर मेरे को एक और चीज यहाँ पे पूछना था रिगार्डिंग दिस सर्च वॉल्यूम कि अगर कोई न्यू ब्लॉग पब्लिश कर रहा है, सो व्हाट विल बी दी मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम जो अपने कीवर्ड के लिए यूज करे सर? मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट उसके लिए एक तो कीवर्ड का जो सर्च वॉल्यूम कितना है, हाँ, वो उसको देखना चाहिए, और उसका कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब कितना है। ओके। अगर कीवर्ड डिफिकल्टी अगर ज्यादा है तो मे बी वो रैंक नहीं कर पाएगा। और नेक्स्ट लेवल जाने के लिए क्या कर सकता है कि जो भी आप कीवर्ड टारगेट करना चाह रहे हो वो देखो कि किस टाइप की वेबसाइट गूगल में रैंक कर रही है। ओके। अगर हाई अथॉरिटी वेबसाइट रैंक कर रही है आपको लग रहा है, तो फिर शायद आपका चांस कम है वहां पे। अगर मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए सर एक नए ब्लॉग के लिए? बिजनेस आप पूछ रहे थे कि किस टाइप के कीवर्ड्स को टारगेट करना चाहिए न्यू जो वेबसाइट ओनर्स हैं। यस सर। या तो मुझे लग रहा है कि आप कोई भी कीवर्ड टारगेट कर सकते हैं। आपको बस ये देखना चाहिए कि यार किस टाइप की वेबसाइट रैंक कर रही है। Okay. अगर वहां पे न्यू वेबसाइट्स जिनकी अथॉरिटी अच्छी नहीं है, या जो लास्ट 6 महीने साल में जो वेबसाइट बनी है जिनका ना डोमेन अथॉरिटी या फिर जो लगता है कि जिनका ट्रस्ट स्कोर जो स्कोर है वो ज्यादा अच्छा नहीं है या बहुत कम है, अगर नई वेबसाइट आपको दिख रही है गूगल सर्च में टॉप 10 में 2 या 3, तो आपके चांस वहां पे काफी हैं आने के। अगर आपको दिख रहा है कि कोई भी आप जो कीवर्ड टारगेट करना चाह रहे हो वहां पे सारी हाई अथॉरिटी वेबसाइट आ रही टॉप 10 में, तो वहां पे आपके चांसेस बहुत कम है आने के। तो आपको वो चीज देखनी चाहिए, मतलब कि किस टाइप की वेबसाइट वहां पे रैंक कर रही है फॉर योर टारगेट। ठीक है, आई थिंक आप ये हमने एक्सप्लेन कर दिया था इसमें। परफेक्ट। आई थिंक मेरे हिसाब से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने सर अभी एक्सप्लेन किया है कि कैसे प्राइमरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे सेकेंडरी कीवर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड एलएसआई कीवर्ड्स, राइट, कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को कैसे फाइंड आउट करना है, क्या मैट्रिक्स हैं, सर्च वॉल्यूम, ट्रेंड। आई थिंक सर जो भी बेसिक इनिशियल चीजें फॉर एक कीवर्ड के लिए होनी चाहिए, आई थिंक यू एक्सप्लेन वेरी वेल एवरीथिंग सर। यस, बस एक दो चीजें और हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लो मैं कोई भी सर्च करता हूँ कीवर्ड, जैसे बेस्ट जो एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स जो हम बात कर रहे थे कि ये हमारा एक टारगेट कीवर्ड हो सकता है, तो ये देखते हैं किस टाइप की वेबसाइट यहाँ पे रैंक कर रही है। जैसे फर्स्ट वेबसाइट दैट्स authorityhacker.com। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये देख लेता हूँ कि ये वेबसाइट से बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स पे रैंक करें, उसके अलावा किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रही है, तो वो डेटा मैं निकाल सकता हूँ एससीएमएस से। तो यहाँ से हम कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी कर सकते हैं सर, राइट, कि के कीवर्ड्स को हमारे कॉम्पिटिटर टारगेट कर रहे हैं और हमें कैसे कीवर्ड्स यूज करने चाहिए। तो हम यहाँ से आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टूल है कि जहाँ से हम चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे मेरे पास ना पूरी एक लिस्ट निकल जाएगी जिन जिन कीवर्ड पे ये वाला कंटेंट जो है वो गूगल में रैंक कर रहा होगा।
ओके। तो मेरे पास बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस है वो यूएस का, तो जो भी टारगेटिंग जो कीवर्ड्स की लिस्ट आ रही है वो यूएस के हिसाब से आ रही है। तो बेसिस यहाँ से आपको ना पूरा एक वो निकल रहा है कि ये कोई भी आपको कंटेंट आप देख रहे हो तो वो किन किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, तो वहां से भी आपको ना बहुत सारे कीवर्ड्स के आइडियाज निकल सकते हो। तो आप उसी टाइप के कंटेंट पे काम करने वाले हो, तो जितने भी एडिशनल कीवर्ड्स हैं जो जहाँ पे वो वेबसाइट रैंक करे तो फिर आप भी रैंक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे ना एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स, बेस्ट एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर बिगिनर्स, ये इसकी पोजीशन है। तो जो टॉप स्टार्टिंग की जो पोजीशन है, टॉप 2 टॉप 3, अगर ये रैंक कर पा रहा तो फिर आप भी रैंक कर पा सकते हो। तो इस 100% सर, यस आई एम अग्री विथ यू बिकॉज एक थोड़ा सा ऑफ टॉपिक 2 मिनट बात करूंगा, ज्यादा नहीं। जैसे एक कीवर्ड था इज अफिलिएट मार्केटिंग, तो इसके ऊपर मैंने देखा बहुत टाइम तक नील पटेल का आर्टिकल रैंक कर रहा था। आई थिंक कोई और नहीं आ रहा था वहां पे, बट मैंने कुछ लास्ट टाइम से देखा है कि नील पटेल का आर्टिकल का रैंक डाउन हुआ है और कुछ दूसरे नए आर्टिकल स्टॉप कर रहे हैं। इट मीन्स अगर आपके पास बैकलिंक्स अच्छी है, आपका कंटेंट अच्छा है, आपने ऑन पेज ऑफ पेज दोनों एसईओ अच्छा किया है, तो आई थिंक देयर विल बी अ चांस कि आप अच्छे कॉम्पिटिटर्स को भी बीट कर सकते हो। एम आई राइट सर? यस डेफिनेटली। ग्रेट, परफेक्ट सर, कंटिन्यू। या तो यहाँ से जैसे मैंने आपको एक सैंपल दिया, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जैसे टॉप 4 या 5 वेबसाइट के यूआरएल्स निकाल सकते हो। ओके, वी आर आल्सो रैंकिंग हियर। ओके ग्रेट सर, आप भी रैंक कर रहे हैं यहाँ पे। या तो यहाँ से जैसे जो भी टॉप 4 या 5 वेबसाइट्स रैंक कर रही है, तो आप वहां से उनके टारगेट कीवर्ड्स निकाल सकते हो, किस टाइप के Okay. वो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, और वहां से एक आप अपनी एक लिस्ट निकाल सकते हो कि आप कौन कौन से और कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हो थ्रू योर कंटेंट। तो परफेक्ट। एक आपके पास एक पूरी एक सुपर लिस्ट बन जाएगी जिसको आप मतलब अपने कंटेंट के थ्रू, अगर वो जहाँ पे नेचुरली फिट होता है वो आप रैंक कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट था, और उसके अलावा जस्ट एक लास्ट जो मैं आपको बोलना चाह रहा था कि जैसे एक तो आपके पास होगा कि आप टूल्स यूज कर सकते हो, टूल से आप निकाल सकते हो डेटा कि कोई भी कीवर्ड है उसके अराउंड किस टाइप की रिसर्च हो रही है, और एक अपना जो गूगल सर्च कंसोल है वहां से भी काफी सारे इंसाइट्स आप निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ, जैसे मान लो मैं सर्च करता हूँ फॉर मोज अल्टरनेटिव्स। तो मोज एक एसईओ टूल है, काफी पॉपुलर टूल है। तो वाओ सर, आप रैंक कर रहे हो फीचर स्निपेट के अंदर सर, ग्रेट टू सी। या थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे अगर आप देखें ना जैसे मोज अल्टरनेटिव्स, तो उसके लिए हम यहाँ पे रैंक करें फीचर स्निपेट। तो अब मैं देखता हूँ कि इस यहाँ से ना मतलब मुझे अब जैसे ये वाला पोस्ट हमारा रैंक करा फॉर मोज अल्टरनेटिव्स, तो अब अगर आप देखें गूगल एनालिटिक्स में वो डेटा नहीं आता कि किस किस कीवर्ड पे आपका कंटेंट रैंक कर रहा है। हाँ, वो डेटा अगर आपको देखना तो वो आपको डेटा मिलेगा गूगल सर्च कंसोल में। यस। तो बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जो जहाँ पे आप रैंक कर रहे हो, लेकिन अगर आप गूगल सर्च कंसोल में जाते हो तो वो सारी आपको लिस्ट निकल जाएगी। तो वहां से डेटा लेके ना आप अपने कंटेंट को ना और बहुत सारे कीवर्ड्स के लिए मतलब ना कहते हैं ना जहाँ से थोड़ा सा ट्रैफिक आ रहा उसको और बेटर कर सकते हो। तो मैं एक बार गूगल सर्च कंसोल में जाता हूँ, तो यहाँ से सर्च रिजल्ट्स पे जाते हैं। मैं यहाँ पे लास्ट 16 मंथ्स का डेटा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डेटा हमारे पास ज्यादा हो, और यहाँ से फिर हम पिक करते हैं लैंडिंग पेज। अब यहाँ पे हमारे पास जो कंटेंट था वो था मोज अल्टरनेटिव्स। moz alternatives। तो इसका मैं जस्ट लास्ट वाला पार्ट पिक करता हूँ, दैट्स कॉल्ड रिलेटिव पार्ट जो है। तो इसके लिए मैं सर्च करता हूँ इसके लिए, तो यहाँ पे यूआरएल कंटेनिंग moz alternatives। तो आई थिंक सर, लेट सपोज हमने कोई 2 महीने पहले कोई ब्लॉग अपलोड किया है, राइट? हम यहाँ से उसका परफॉर्मेंस या सर्च रिजल्ट्स चेक करके अगर हमको लगता है कि ये कीवर्ड्स के ऊपर रैंक आ रही है, तो हम सर उसके नियरेस्ट कीवर्ड्स भी हमारे ब्लॉग के अंदर अपडेट कर सकते हैं टू इम्प्रूव द रैंकिंग। यस, और यहाँ से बहुत बार आपको ना बहुत सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जहाँ पे ना आपके पास इंप्रेशंस आ रहे हैं, क्लिक्स नहीं आ रहे हैं। तो कुछ मतलब कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जहाँ पे आपके पास बहुत सारे इंप्रेशंस आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं। इसका मतलब शायद बहुत सारे केसेस में क्या होगा कि आप रैंक कर रहे हो मे बी ना टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट पेज। तो अगर आप थोड़ा सा और काम करोगे इन कीवर्ड पे तो आपका जो रैंक है वो और बेटर हो सकता है। ग्रेट। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि किस टाइप के कीवर्ड्स पे हम रैंक कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप इसको फिल्टर कर सकते हैं इन ऑर्डर ऑफ क्लिक्स, इंप्रेशंस, जो भी आप चाह रहे हैं। जैसे कि मोज अल्टरनेटिव, मोज अल्टरनेटिव्स, मोज अल्टरनेटिव फ्री, अल्टरनेटिव्स टू मोज, मोज प्रो अल्टरनेटिव, ये आपके मतलब एलएसआई कीवर्ड्स हैं। या साइट्स लाइक मोज, ये आपका एक बहुत अच्छा एलएसआई कीवर्ड्स है। यस। वेबसाइट्स लाइक मोज, ये आपके सारे एलएसआई कीवर्ड्स हैं। मोज कंप्यूटर्स, ये भी आपका एक एलएसआई कीवर्ड है। तो यहाँ से आप मैंने क्लिक्स के ऑर्डर में सॉर्ट किया, उसके बाद मैं इंप्रेशन के ऑर्डर में सॉर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए जैसे ना मोज अल्टरनेटिव, यहाँ पे मेरे पास ये वाला कीवर्ड है अल्टरनेटिव टू मोज। यहाँ पे देखिए अगर मेरे पास ना क्लिक्स कम आ रहे हैं, इंप्रेशन ज्यादा रहे, मे बी इस कीवर्ड के लिए मैं रैंक कर रहा हूँ शायद नीचे कर रहा हूँ। तो अगर मैं इस पर थोड़ा सा अगर एफर्ट करूंगा, अगर मैं अपनी
रैंक को बेटर कर पाऊंगा तो फिर यहाँ पे मेरे पास क्लिक्स भी आ सकते हैं। Okay. तो हमने दोनों तरीके से देख लिया कि हमारे पास जो कीवर्ड का जो डेटा था, जो कीवर्ड रिसर्च हम कर रहे थे, तो हमने टूल्स के थ्रू किया कि किस टाइप से हम कीवर्ड निकाल सकते हैं। और Yes. दूसरा, अगर आपके पास, क्योंकि आपका खुद का जो वेबसाइट का जो डेटा है आप गूगल सर्च कंसोल से भी निकाल सकते हैं, तो वहां से Yes. किस टाइप के कीवर्ड्स आप रैंक कर रहे हैं या फिर किस टाइप का आपका क्लिक्स आ रहे हैं, किस टाइप के इंप्रेशंस आ रहे हैं, तो वो डेटा आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है टू टेक मोर एक्शंस, जिससे आप अपना जो वेबसाइट का जो एसईओ है उसको बेटर कर सकते हैं। Yes, I think so. Thank you so much for showing the actual results, because I think no one showing their Google Search Console in the live webinars and recordings. So thank you so much कि आपने पूरा एक Search Console दिखाया, आपने पूरा tools के through कैसे live keyword research करते हैं. So I again very thankful to you. Thank you so much sir कि showing the live actual results की चीजों को कैसे हम कर सकते हैं. जस्ट लास्ट में जस्ट वन थिंग, जो भी ठीक है, मतलब जो भी जो कीवर्ड रिसर्च के अराउंड जो भी हमें मतलब बेसिक जो कीवर्ड रिसर्च था या जो मुझे लगता था कि मतलब मुझे शेयर करना चाहिए, जो मुझे मतलब वर्थ शेयरिंग है, हेल्पफुल है लोगों के लिए कीवर्ड रिसर्च, तो मैंने सारा कुछ शेयर कर दिया अभी। तो अगर किसी को और कीवर्ड रिसर्च के बारे में जानना है या फिर और कीवर्ड रिसर्च मतलब कहते हैं ही वांट टू मास्टर द आर्ट ऑफ कीवर्ड रिसर्च, तो उसके लिए मैंने एक ई बुक लिखी है, दैट्स कॉल्ड कीवर्ड रिसर्च ई बुक। तो अगर आपको कीवर्ड रिसर्च के बारे में और नॉलेज गेन करना है या फिर आपको डिफरेंट टाइप से कैसे कीवर्ड निकाल सकते हैं, उसमें और डिटेल चाहिए, तो आप मेरी जो ई बुक है उसको परचेज कर सकते हो। और उसका लिंक भी जो ये वीडियो है जो इसके एंड में हम शेयर कर दें, ताकि अगर आपको चीज करना तो यू कैन परचेज। सो तो सर ये बुक के अंदर आपने आई थिंक A to Z चीजें रिगार्डिंग द कीवर्ड रिसर्च मेंशन की है, राइट? या तो जो भी आपने स्टडी किया है, जो भी हमने आज बातें की हैं, तो जितने भी हमने बातें की हैं उससे ज्यादा ही आपको ई बुक में मिलेगा। तो जो भी हमने बातें मतलब दैट कुड बी ए समरी टाइप से जो हमने आज बात की है, लेकिन आपको पूरा डिटेल में चाहिए तो वहां पे आपको मतलब इस ई बुक में वो सारी डिटेल्स मिल सकती है। वाह सर, तो सर थैंक यू सो मच. लेट्स एंड दिस सेशन बिकॉज काफी टाइम हो गया है. तो सर थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन. आपने काफी अच्छी अच्छी चीजें आज हमारे साथ शेयर की, काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की कि हाउ टू डू कीवर्ड रिसर्च, व्हाट काइंड ऑफ कीवर्ड्स वी कैन चूज, किस टाइप के कीवर्ड्स होने चाहिए, इंफॉर्मेशनल, मनी मेकिंग कीवर्ड्स, प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स. सो सर थैंक यू सो मच. एंड ये बहुत हेल्पफुल सेशन था, बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीजें हमने सर यहाँ पे डिस्कस की. तो सर थैंक यू सो मच फॉर द टाइम सर. या थैंक यू सो मच ब्रिजेश, एंड आई होप कि जितने भी हमारे लिसनर्स हैं उनको हेल्प मिलेगी कीवर्ड रिसर्च करने में, कैसे प्रॉफिटेबल कीवर्ड फाइंड आउट करते हैं, कैसे इजी टू रैंक कीवर्ड्स या फिर कैसे हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स फाइंड आउट कर सकते हो. आई होप कि उनको भी इस सेशन से काफी मतलब हेल्प मिली होगी कि अराउंड कीवर्ड रिसर्च. 100% सर, 100%. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर.